जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का 10वां अध्याय, उसका पाठ प्रारंभ करेंगे भगवद स्मरण के साथ में। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और ये जो 10वां अध्याय है, इसमें लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता, पांचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहां तक उनसे विरोध न हो, वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में ये विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो ये होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वो सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ये भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्वत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है, उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वो अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए। वो कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे। वो प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो। कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे। सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे। किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वो स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उसमें ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन, बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है, तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और नेक आदि सभी गुणों स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध ही नहीं है। जैसे वो जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है, तब वो देह के जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण स्थूल शरीर के जन्म, मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम और अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना ये वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि के लिए, उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियां है, और उपदेश
मंथन काष्ठ। इससे जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है वो विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सदगुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वो गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि ये संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वो ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समिधा न रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोगता जीवों को अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो और ये समझते हो कि घटपट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सरादि कालावयवों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी, क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता और सुख दुख का भोगता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वो स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना पड़ेगा, दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वो स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि ये कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी हैं, वे सुखी रहते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों को भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका वो अभिमान व्यर्थ है। यदि ये स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के वध स्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल चंदन स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि से न सुख ही सिद्ध होता है और न जीवन का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है, क्योंकि वहां भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में से दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहां सुख भी क्षय के निकट पहुंच जाते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहां की कामना पूर्ण होने में भी यजमान ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए, तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो। यज्ञ करने वाले पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाते हैं और वहां अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगते हैं। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका विमान जहां ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है। उसकी घंटियां गनगना कर दिशाओं को गुंजारित करती रहती है। अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ा करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊंगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तो स्वर्ग में चैन की वंशी हो जाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही कुछ ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए, प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वो पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में पड़ता है। उस अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म है, उनका फल
दुख ही है। जो जीव शरीर में हंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है? सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल दो परार्ध है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते और इंद्रिया कर्म करती हैं। जीव ज्ञान में सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। वो अनेक जान पड़ता है, और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक स्वतंत्रता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, स्वतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय है। वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों से बनता क्यों नहीं है? अथवा ये आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर से बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है? वो कैसे विहार करता है और किन लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है? कैसे भोजन करता और मल त्याग आदि कैसे करता? कैसे सोता, कैसे बैठता और कैसे चलता है? च्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे भगवद उद्धव संवादे दशमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवत चरणों का आश्रय लेके अब श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कि लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण है। और ये प्रवेश अब की बार हम संस्कृत भाषा में करेंगे, तो विनम्रता से संस्कृत में इस 10वें स्कंद के पारायण का श्रद्धायुक्त प्रयत्न। श्री भगवान उवाच, मयोदिदेष्वैतः स्वधर्मेषु मनाशय वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वज्ञानेन सर्वारम्भ विपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथ नानत्मत्कत्वाद् विफलस्तथा भेदात्मधिर्गुणेः निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत् कर्म चोदनां यमान् वीक्षणं सेवेत् नियमान् मत्परः क्वचित् मद्विज्ञं गुरुं शान्तमुपासीत मदात्मकम् अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसुरतः असत्वरोऽर्थ जिज्ञासु रनसूयूरमोघवाक् जायापत्यग्रह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीन समं पश्यन् सर्वेष्वर्थमिहात्मनः विलक्षण स्थूल सूक्ष्म देहा दात्मीक्षथा सुदृक् यथाग्निर्दारुणोदयात् दाहकोन्य प्रकाशक निरोधत्पत्य णुबृहन्नानत्वं तत्कृतान् गुणान् अन्तः प्रविष्ट आदत्त एवं देहगुणान् पर योऽसौ गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबद्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्थं केवलं परं संगम्य निरसीतेद वस्तु बुद्धिं प्रकायथा क्रमम् आचार्यो रणिराद्य स्यादन्ते वा स्युत्तत्रारिणीः तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धि सुखावह वैशारदी साधि विशुद्ध बुद्धेर
दुनोति मायां गुणसम्प्रसूतां गुणाश्च सन्दय्यददात्ममेतत् स्वयं च शाम्यत्यसमेद् यथाग्निः अतेषां कर्मकर्त्राणां भोक्तॄणां सुखदुःखयोः नानात्वमत नित्यत्वं लोककालागदात्मनां मन्यसे सर्वभावानां संस्थायोपत्तिकी यथा तत्दाकृतिभेदेन जायते विद्यते च दिः एवमप्यङ् सर्वेषां देहिनां देहयोगतः कालावयतय सन्ति भावा जन्मादयो सकृत् अत्रापि कर्मणा कर्तुरस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुःखसुखयो कोऽन्वर्थो विवशं भजेत् न देहिनां सुखं किञ्चित् विदते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां मृताहङ्करणं परम् यदि प्राप्तिविघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः तेऽप्यद्वान् विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेत् यथा कोऽन्वर्थः सुख यत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आगतं नियमानस्य वद्यस्येव न तुष्टित सुतं च दुष्टवद्दुष्टं स्पर्धासूयात्ययव्यये भवन्तराय कामत्वात् कश्चिवच्चापि निष्फलम् अन्तरायेरवहितो यदि धर्मः स्वनुष्ठितः तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तत् शृणु इष्टव्येह देवता यज्ञेश्वरलोकं याति याज्ञिकः मुञ्जतदेव तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान् स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गन्धर्वे विहरन् मध्ये देवीनां यवेशदक् स्त्रिभिः कामगयानेन किङ्किणी जालमालिना क्रीडन्न वेदात्मपातं सुरा क्रीडेषु निवृत तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यां समाप्यते क्षीण पुण्य पतत्यर्वाग निगच्छन् कालचालिता यद्यद्धर्मरतः संगात् सतां वाजीतेन्द्रिय कामात्मा कृपणो लुब्ध श्रेणो भूतवींसिक पशून् विधिना लभ्य प्रेत भूतगणान् यजन् नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्बणं तम कर्माणि दुःखोदकारणानि कुर्वन् देहेन्ते पुनः देयमावजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिण लोकानां लोकपालानां वद्भ्यं कल्पजीविनां ब्रह्मणोऽपि वयं मत्तो द्विपरार्ध परायुषः गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणो न सृजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसो यावत् स्यात् वैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः नानात्वमात्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तदैव हि यावदस्यास्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयम् य एतत्समुपांसीरन्स्ते मुह्यन्ति चार्पिता काल आत्मागमो लोक स्वभावो धर्म एव च इति मां बहुधा प्राहुर्गुणव्यतिकरे सति उद्धव उवाच गुणेशोर्तमानोऽपि देह जेष्व न पावृतः गुणेर्न बद्धयते देहि बद्धयते वा कथं विभो कथं वर्तेद्विहरेत् कैर्वा ज्ञायेत् लक्षणे किं भुञ्जितोत् विसृजेच्छ यी तासीत् ह्याति वा एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां वर नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे भागवत उद्धव संवादे दशमोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण।